सच्चाई कौन सी है और झूठ कौन सी। दोनों चीज साथ रख दें तो फिर चौंध टूट जाएगी। ये सोच के हम इनको क्लियर समझावा। अब नवरात्र देखो, अब चैत के शुक्ल पक्ष, अब 7 तारीख को, 8 तारीख को ये थी अमावस्या, और वो भी सोमवारी अमावस्या थी। समझना तो इसके बारे में भी बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सोमवारी अमावस्या का महत्व मानते हैं। अमावस्या घोर अंधकार है, क्योंकि घटते घटते चांद रहता ही नहीं अमावस्या को, और इस बार तो ग्रहण भी था। तो अंधेरी रात को मानने का क्या मतलब? विचार तो करना बना है ना। भक्ति में विचार नहीं होता, सोचना ही बंद हो है, बुद्धि का ताला लॉक बंद। और जिसकी बुद्धि ये बंद हो जा, पशु मर, उसमें क्या फर्क होगा? सोचना ही तो अलग चीज है आदमी के पास। आदमी के पास पशुओं तक कुछ चीज न्यारी हैं जो उनको पशु से श्रेष्ठ और भिन्न सिद्ध करें। उनमें तो सोचना एक चीज है, पशु सोचते नहीं। बस वो तुझी तो खाने दिखेगा, नूने चल पड़ेंगे। बाढ़ कर रखी हो, लठ दिखा तो बेसे बोड़े हो ना, तो बढ़ेंगे और वो तो खाओगे। तो खा मरे ठा मरे, वो आदमी पशु जिसे हुए। लेकिन आदमी सोचेगा भाई यू बराना है, इसकी चीज नहीं लेनी, नहीं खानी, तो बुद्धि ने काम करा ना, सोचा उसने। तो भक्ति मार्ग में सोचना बंद, इसे इसलिए पशु तुल्य। परमात्मा आके सोचना, बुद्धि का ताला खोल दे। तीसरी आंख दे है, सोचने वाली आंख। तो सोचो, सोचना भी देखना है वो है। तो सोचने की पहली बात यह है, अंधेरी रात न मनाओ। अमावस्या तो अंधेरी है, अंधेरी का मनाने का क्या मतलब? सोचा आपने? इसका कारण यह है कि जब घोर अंधकार दुनिया में हो जाए, उस अंधकार नहीं, चांद ना लकड़े वो अंधकार ना, वो तुलना करी गई। कुछ भी नहीं सूझे, राइट रॉन्ग का कुछ पता नहीं, भले बुरे का कुछ पता नहीं, परिणाम क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। इतना अज्ञान अंधेर, कायदा मर्यादा का कुछ पता नहीं। यू अंधकार जब हो जाए है, वो समय भगवान के आने का है, इसलिए उस अंधकार को माने अति का है। तो उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाए। अब नवरात्र करें के हैं कि 9 दिन देवी की उपासना करो। 9 दिन मिट्टी का दिया बना के जोत जगाओ उसमें। ये मतलब भाई, मिट्टी के दिए में जोत का क्या मतलब? बुद्धि सक्रिय होगी तो हर चीज का मतलब ढूंढना है। ऐसा क्यों? इसका रहस्य क्या?
जो बनाई है ये रस्म रीत रिवाज, ये बड़ी सोच समझ के बनाई बनाने वालों ने। लेकिन समझनी है उसको समझ नहीं पाए, दिक्कत यह होगी। इसका एक कारण मोटा के है कि बनाई कदिए द्वापर में। द्वापर में बुद्धि किसी थी, बनानी तो आवे थी कोई चीज, सोच विचार के बनानी आवे थी कोई चीज। भाई जिस तरह शरीर है मिट्टी है, इसके अंदर आत्मा है, ज्योत है, या सोच के दिखाने की कोशिश करी। जब किसी का या ध्यान में नहीं आई भाई तो यू दिया हरिया ज्योत है, बात कोई फायदा नहीं हुआ। जो बनानिया ने समझाना था वो नहीं समझ पाए। नवरात्रि 9 रात का के मतलब 10 रात में के दिक्कती, 8 रात में के दिक्कती। सोचना तो बना है ना, जिसकी बुद्धि खुल गई वो सोचेगा। भाई 9 रात क्यों, 11-12 रात में के दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आड़े भी गलत चीज पकड़ ली। बनाई कुछ थी, 9 का मतलब 9 के मतलब 2, 9 का मतलब 9 भी, 9 का मतलब नया भी है कि नहीं। बनानिया ने बनाई थी नई रात, पकड़निया ने पकड़ ली 9 रात, 7, 8, 9। और बनानिया ने बनाई थी नई रात। नई रात और पुरानी रात किसी भाई, ये बड़ा सवाल पैदा हो। हर चीज पर सवाल खड़ा करा करो। पहली सीढ़ी ज्ञान की यह है कि विचार करो और सवाल खड़े करो। जिसका सवाल खड़े करने नहीं आए, यूं समझो ये यू भगत है, चाहे उरे बैठने लग गया हो। उरे बैठने का फायदा ये है कि प्रश्न पैदा करो, सोचो ऐसा क्यों। तो चलो 9 संख्या रात तो गलत पकड़ी गई, असली थी 9 नई रात। तो नई रात किसी है मेरा अपना, नई रात किसी हूँ। मैं उदाहरण दिया करूँ, मान लिया आपके भाई का छोरी छोरी हूँ, समझाने खातिर ये बताऊँ हूँ ना, किसे किसे का हो जा। मेरी युगल थी वह भी 10 बाण थी, हो जा है किसी का छोरे छोरे वजह। वो कुआरी 1.5 ने सोचे हैं या रहेगी। तो मान लिया आपके भाई के छोरी हुए 6-7 होली, शाम तड़के में 1-2 दिन में फिर बालक होंदू है। सारा कुणबान्यू मनाव है, इनको तो छोरा हो जा, इनका पाली भी चाहिए। सोचे है ना, रात ने 12 बजे फोन आ गया, क्योंकि खुशी की बात हो जाए, कौन डटिया बताए बिना। खुशी भी मिल के बांटने में बड़े है, दुख हो वो बांटने में घटे है। तो फोन आ जाए आपका दौरा के भाई आपका भतीजा हो गया, आपको कितनी खुशी होगी। चैन लेन की नहीं,
हुए हो जाए। अब चलो जगह पूरी होगी। तो यह खबर आया तय एक तो पहली रात थी, वह तो निराशा की थी, बाट देखने की थी, संभावना की थी। देखो क्यों ऊपर नीचे हुआ था सांस। अरे यह खुशखबरी आया पाछे, चैन की खुशी की रात नहीं बीतेगी अगली। या है नई रात, समझ में आई? इस बात पे यह समझो, हम बिल्कुल निराशा में जीने लाग रहे थे कलयुग में। जब परमात्मा आ गया, यह खबर लगी, तो यह भतीजा तो भी 100,000 गुना खुशी की फालतू है ना। क्यों भतीजा तो कह कि मैं करेगा कि ना करेगा, आगे जाके उग्रवादी हो जाए, सोरा से है। लेकिन भगवान तो फायदा ही करेगा, भलाई करेगा, सुख है देगा, यह पक्की बात है। तो यह खबर जब हो जाए कि परमात्मा आ गया या मिल गया, उसके मिलने के बाद की जो रात होगी, यानी उसके बाद का जो कलयुग होगा, एक रात की बात नहीं है, बेहद की बात, बाकी जीवन की बात है। तो वो कलयुग भी फिर दुखदायी नहीं रहेगा, एक बढ़िया उम्मीद जाएगी। वह जोत उम्मीद है। अकीब तो सुख के दिन आए के आए, क्योंकि परमात्मा के मिलने तो ऊंची तो कोई बात हो नहीं सकती। किरण में बिया वह और के राम तो मिलेगा। तो राम मिलन की खुशी उस रात ने बदल देगी, वह नई रात हो जाएगी। तो अभी हम और आप नई रात में, हाँ, जिसका नया नाम दिया संगम युग। अब कलयुग नहीं रहा ये हमारे खातिर, और खातिर तो है। हमारा एक कदम तो कलयुग से आगे जा टिका, अकीब हम सतयुग में जावाएंगे। समझ में आएगी, नई रात समझ में आएगी। क्योंकि यह समझ में आएगी तो आप शहर में जहां जहां भी नवरात्र मना रहे होंगे, उनके पास जाओगे, उन यह समझाओगे कि ये 9 दिन की नहीं, नई रात सही बे, जितने सांस आवे इतने खातिर है यो, 9 दिन में खत्म को नहीं हो। नहीं तो घनखरे 9 दिन तो लहसुन प्याज छोड़ देंगे, साग में को नहीं कह रहे, 10वें दिन फिर शुरू। तो भक्ति में हद की बात है, कोई 1 दिन का पर्व है, 2 दिन का, कोई 9 दिन का है, कहते। तो ये थे नवरात्र। अब इसमें क्या करना हो है, जो नवरात्र मनावे हैं उनकी दिनचर्या जाके देखो, या आपने करी होगी या करते होंगे। पहले दिनातर इन नवरात्रा में जीण का सिस्टम अलग ढंग का है। सोवांगे क्या तो जमीन पर सोवांगे, सोने का ढंग बदल गया। खावांगे क्या तो एक बार खावांगे, और खान कम क्या तो सामकिए खावांगे, यानी बिल्कुल सात्विक अन्न खावांगे। कम बार खावांगे, थोड़ा खावांगे। क्यों घना खा लिया तो फिर जागरण को नहीं हो। और दिना में खूब डट के न खावांगे और सोवांगे। क्यों मूर्ख आदमी खावर सोवे और संत जागर रोवे।
तो ये जो नई रात है, यानी भगवान से मिलने के बाद, उसका पता पड़ने के बाद, फिर हमारा रहना सहना अलग स्टाइल का, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी और बदलनी चाहिए। किस ढंग की हो जाएगी? परमात्मा मिलने से पहले हम बाहिर्मुख थे, बाहरी धन दौलत उसके कमांड के चक्कर में मारे मारे हंड आते, कमांड के चक्कर में कई बार सेहत भी खराब कर ली। बरंदी कैंडल एट बोथ एंड्स आवा है ना, मोमबत्ती ने दोनों बढ़ते चाय दे तो तोड़ी खत्म होगी ना। कई इतने इसे जुट जाए हैं, घर परिवार कर कमांड कर, यानी औरों के बारे में सारा ध्यान और श्रम परिश्रम सब कुछ लगा दिया बाहर। यू होते ही फिर क्या हो जाएगा? जो चाशी है उस पर ध्यान दो, यानी बाहिर्मुख से अंतर्मुख हो गया। अब अपने अंदर मैं आत्मा हूं, इस पर केंद्रित हो गए। पहले मैं आत्मा हूं इसका ध्यान नहीं, फलाना हूं, धकड़ा है, उसका करना, बाहर दौड़ थी। फिर अंतर्मुखी होके अंदर दौड़ होगी, क्योंकि बाबा ने बताया तुम पहले खुद मजबूत बनो। मजबूर थे, खुद बनो। और खुद बनने का तरीका है कि अपने ऊपर अटेंशन दो। अपने ऊपर अटेंशन होगा तो अपना परिवर्तन होगा। और परिवर्तन किसा होगा? दुखी से सुखी बनते आवांगे, रोगी से निरोगी बनते आवांगे, निराशा से आशावादी बनते आवांगे। यूं परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इस ढंग से नई रात मनाना में, यानी अपनी दिनचर्या, अपना लाइफ स्टाइल बदलने में, इसकी यादगार है ये नवरात्र। इसकी डिटेल और काफी है। मामा करके पुकार रहे, जोता वाली है, शेरा वाली है, क्योंकि एक एक बात पर सवाल खड़े होने चाहिए। भाई इसी किसी ने माँ देखी जिसके 8 हाथ हों? देखी किसी ने? पुकारे क्यों कर भी नहीं देखी? इसी देखी कोई माँ शेर पे बैठी हो, अड़ाड़ी गधे पर भी ना बैठ सकती। शेर सबसे खूंखार, और हाथ इतने, और हाथा में कोई चिमटा थोड़ी ले रही है, फूकनी चिमटा को नहीं। अकमा रसोई में रोटी बनाओगी सीमा को नहीं, हथियार ले रही है। एक तो शेर, उससे का डर थोड़ा को नहीं, एक मार हथियार ले रही। तो माया नैसा बनना पड़ेगा। जब औलाद मामा कर दिया होगी पाया कानी, ना तो सिर न फोड़ना होंगी। तो ये नवरात्र यानी भगवान का बन के दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, खुद को मजबूत बनाना। फिर देखो असली कहानी जब बनेगी, इतनी शक्तिशाली कि शेर पर सवार, और 8 हाथा में किमें न किमें। इसी माँ बन जाओगे जब थमने कोई खतरा है। और इसके साथ ही एक और कितनी नई बात जुड़ रही है, कमाल हो गया। देवी, देवी कहने से कौन? स्त्री की वासना हो, महिला की वासना हो, लेकिन ऐसी नहीं थी। आड़ भी फर्क हो गया था। एक है देवी, इसको लिखेंगे तो दे के 2 मात्रा लगेंगी,
जो पढ़ रहे हो वो समझेंगे। एक मात्रा ला दी तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगी, देवी। समझ में आवा है? महिलावाचक हो जाएगा देवी तो, और दो मात्रा लागी तो देवी। देवी का अलग मतलब है, देवी का अलग मतलब है। इमर्ज करनी थी अपनी दिव्यता। देवी का मतलब है दिव्यता। क्योंकि शक्तियां दो हैं, देवी शक्ति, आसुरी शक्ति। तो देवी शक्ति, देवताओं वाले गुण इमर्ज होना, ये है देवी शक्ति। तो भगवान ने आके दिव्यता यानी देवी शक्तियां दी थी। मामला था यो, लेकिन इसको भी गलत ले गए, इसको बना दिया देवी, आके महिलाओं के तरफ ले, आड़े भी फर्क हो गया। एक और बात कह के मैं समेट दूं, इनमें नवरात्रा में रस्म के है एक, जिस लड़की को पैदा होने से कोई राजी नहीं, कोई थाली नहीं बजाओ, बेला बजाओ न कटोरी बजाओ, के बजाओगे? दुआथड़ा। पड़ोसन भी न्यू कहेगी कोई बात ना, देख कितनी बूंदी है, या कोई बात ना, किते किते तो या ठीक भी है भाई, भीड़ है उसमें किसी का पाँव टिक गया आप जान की कोई टिक गया उड़े तो कह दे कोई बात ना, ठीक है। लेकिन किसी का चोरी होगी आके कह दे कोई बात ना, यह बड़ी लागण वाली बात है। तो उससे बच्ची ने नवरात्रा में उसके पाँव धो के न और उसकी पूजा करें, ये रहस्य है। क्यों? फिर सवाल खड़ा होना चाहिए, क्यों ऐसा? जिसने देख के राजी नहीं उससे के पाँव धो और उससे की हाथ जोड़ें और जमाओ उसने और गिफ्ट दें। क्यों हो गया ये बिस्के? ऐसा क्यों? तो इन सवालों के साथ मैं अपनी बात समेटूंगा, क्योंकि दीदी आई हुई है। एक तरफ पुकारे, एक तरफ बन रही हैं देवियां। भगवान आस पूरी करे है कि वे सब माँ माँ करें थे, देवियों को पुकार रहे थे, तो एक तरफ तड़े तड़े भगवान तैयार करने लग रहा हमने। तो उनमें से एक ही बाप के सामने आवेगी। तो जब तक देवी आवे तब